सभी प्रकार का अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। दोस्तों जो भी हमारे साथी किसी भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, दोस्तों आपके लिए ये खबर बहुत ही अहम खबर है। इस खबर को पूरा जरूर देखना। दोस्तों देखिए, राजस्थान में एक अहम फैसला लिया गया है, बहुत बड़ा एक निर्णय हम इसको कह सकते हैं राज्य सरकार का। अब जैसे कि आपको पता है कि पहले अलग अलग भर्ती होती थी, यानी कि जैसे पटवारी की है या कोई और कोई दूसरी एग्जाम्स हैं, उनके लिए सबके लिए अलग अलग एग्जाम्स होती थी। लेकिन अब एक ऐसी एग्जाम होगी जो सबके लिए समान रहेगी, जिसका नाम दिया गया है समान पात्रता परीक्षा, जिसको कहते हैं सेट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसी नाम से एग्जाम हुआ करेगी। यहां पर एक जो संशोधन किया गया है उसका नाम आप देख सकते हैं, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022। इस परीक्षा में कौन कौन सी एग्जाम्स इसके अंतर्गत आती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी एग्जाम्स होंगी। अब जानते हैं इसको, चलिए, कि इसमें कौन कौन सी एग्जाम्स शामिल हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसमें जो एग्जाम्स ली जाएंगी वो बोर्ड के द्वारा ली जाएंगी। यहां बोर्ड से तात्पर्य है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आपको ये समझना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी एग्जाम्स को शामिल किया गया है। चलिए एक बार मैं उनकी सूची आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर जो एग्जाम आपकी होने वाली है ये 2 स्तरों पर होगी। इसको 2 जगह डिवाइड करके यहां पर आप समझ सकते हैं। यानी कि जो हमारी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा के नाम से जो अब आने वाले टाइम में एग्जाम्स होगी वो 2 स्तरों पर होगी। एक तो अनुसूची फर्स्ट और एक अनुसूची सेकंड। अनुसूची फर्स्ट जो है वो स्नातक स्तर के लिए होगी, यानी कि जो स्नातक स्तर वाले हमारे साथी हैं उनके लिए एग्जाम ये कंडक्ट की जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी एग्जाम्स को शामिल किया गया है वो आपको एक बार समझ लेना है। देखिए, यहां पर पहली एग्जाम है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा। इसमें जैसे कि प्लाटून कमांडर है पद का नाम, इससे जो आपकी एग्जाम होगी वो इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसके बाद में अगली है, इसमें सेवा का नाम है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा। ठीक है, जैसे कि जिलेदार है, पटवारी हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो एग्जाम होगी वो इसी कॉमन एग्जाम के अंतर्गत ही आएगी। इसके बाद में है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, जैसे कि कनिष्ठ लेखाकार है। ठीक है, इसके बाद में है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, जैसे कि तहसील राजस्व लेखाकार, इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, जैसे कि पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता, ये सब इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। इसके बाद में राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, जैसे इसमें पद का नाम होता है पर्यवेक्षक। ठीक है, इसके बाद में अगला इसमें सेवा है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, जैसे कि उप जेलर होता है, वो इसी के अंदर आएगा। इसके बाद में राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। ये जितनी भी भर्तियां हमने यहाँ पर 8 भर्तियों के नाम बताए हैं, इसमें आपको पद का नाम बताया, सेवा का क्या नाम होगा वो बताया। ये स्नातक स्तर के लिए हैं, तो ये इनके लिए सेट की एग्जाम होगी, सेट CET। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इनके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, पटवारी के लिए अलग नहीं होगा, कनिष्ठ लेखाकार के लिए अलग नहीं होगा, पर्यवेक्षक के लिए अलग नहीं होगा, छात्रावास अधीक्षक सेकंड के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होगी, बल्कि एक ही एग्जाम होगी जिसका नाम होगा CET। ठीक है, अब इसी तरह से अनुसूची सेकंड है। अनुसूची सेकंड के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्तर के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जाम्स इसमें रखी गई हैं। जैसे कि एग्जाम्स के नाम बता रहा हूँ, सेवा का नाम और पद का नाम। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत, जैसे कि वनपाल है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक है, वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, यानी कि लिपिक ग्रेड सेकंड, इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक, इसी के अंतर्गत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड, इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंदर कांस्टेबल की जो आपकी पद होता है कांस्टेबल वाला, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऐसे आप समझ गए होंगे कि अनुसूची फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इनके लिए एक ही एग्जाम होगी। अब यहाँ पर 2 स्तर पर एग्जाम होगी, यानी कि एक जो सेट होगी वो तो होगी स्नातक स्तर के लिए, और दूसरी जो सेट होगी आपकी वो होगी आपकी 12वीं क्लास वालों के लिए, यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जाम होगी। तो आने वाले टाइम में दोस्तों इसका जो पाठ्यक्रम वगैरह है वो सारा कुछ इस
स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे ही जानकारी आएगी आपको बता दी जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर सारी जानकारी आपको हम लेकर आते हैं दोस्तों। तो एक खास जानकारी आप सबके लिए, क्योंकि अब आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी होगी। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जिलेदार की तैयारी कर रहे हैं, पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तहसील राजस्व लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए सबके लिए आपको एक ही एग्जाम देनी होगी, जिसका नाम होगा CET। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।